हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, जिस तरह से इंसान अपनी सेहत के लिए केला खाता है और केले में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, तो इसी तरह से केले के छिलके हम लोग खा के फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कभी मैं उनको फेंकना नहीं। केले के छिलकों को इस तरह से रख लो और उनको कैंची से छोटा छोटा काट लो। इस तरह से छोटा छोटा काट लो पूरा। ये केले की छिलके बहुत ही पौधों के लिए बेहतरीन हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ नहीं उनको मिलती है जो सर्दी की वजह से पेड़ पत्तियां झड़ने लगती, पीली पड़ जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, हर चीज़ इसमें होती है और ये जड़ों को मजबूत करता है। तो आप ऐसा करिए, इसको कई फार्म में आप यूज कर सकते हैं पौधों के लिए। देखिए, एक तो इस आपको हम सूखा बता रहे हैं। इस तरह से पेड़ के आसपास से मिट्टी हटा लो, चारों तरफ से जड़ के आसपास में इस तरह से मिट्टी हटा के अलग इधर कर लो। इसी तरह से इधर कर लीजिए। अब देखिए, ये हमारे पौधों के फूलों, जो ये फ्लावर प्लांट्स हैं, इनके फूलों में कितनी चमक है। ये देखिए, ये किस लिए है। ये यही चीज़ें देते हैं। ये घर की बनी हुई फर्टिलाइज़र, और वो भी जैविक फर्टिलाइज़र बना के दीजिए। देखिए कितने अच्छे फूल आपके आए और आपके इसके फूलों के पत्ते भी नहीं झड़े। तो इस तरह से आपने चारों तरफ ये छिलके डाल दीजिए। इस तरह से ये सूखे फार्म में है। ये देखिए, इधर भी ऐसे हम डाल देते हैं। ये देखिए, डाला। और इसके बाद में इनको खुला नहीं छोड़ना, इनको मिट्टी से ढक देना इस तरह से। तो क्या है कि अगर हवा नहीं लगेगी तो इसमें फंगस नहीं लगेगा। अगर खुला होगा तो ये इसमें फंगस लग जाएगी, तो आपके पेड़ों को और भी नुकसान होगा। तो इसको मिट्टी से चारों तरफ से ढक दीजिए। अब जब ऊपर से हम पानी डालेंगे तो ये कंपोज होके पूरा अंदर तक इसका जो पानी है जाएगा, तो हमारी प्लांट की जो फ्लावर्स की जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से मजबूत होंगी और बढ़ेंगी, और जो फूल आएगा उसमें भी बहुत अच्छे से चमक आएगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ डाला, इसको भी मैं इसी तरह से मिट्टी से चारों तरफ से अच्छे से ढक दूंगी, क्योंकि ढकने से केला बहुत जल्दी इसका छिलका गलेगा। दूसरी बात है, इसमें फंगस नहीं लगेगी क्योंकि हवा नहीं लग पाएगी। तो मिट्टी से चारों तरफ से इस तरह से इसको बिल्कुल ढक दीजिए, कहीं ऊपर नहीं रखना। ये देखिए, इस तरह से आप अपना कुछ नहीं करना चाहते तो इस तरह से केला अपने फूलों के प्लांट में, यहाँ तक है बैंगन इस समय वो भी सर्दी की मार खाते खाते उनके भी पत्ते झड़ने लगे। तो आप अपने बैंगन के प्लांट में, टमाटर के प्लांट में इसी तरह से डाल दे सकते हो, जैसे मैं डालती हूँ। और अगर आपको कुछ नहीं करना आता है, ये सबसे इजी तरीका है। नहीं तो आप इनको धूप में सुखा के इनको पाउडर बना लीजिए और आसपास डाल दीजिए। दो ये हो गए। तीसरा आपको बता रहे हैं, पानी लीजिए। पानी में थोड़ी सी पहले से गुड़ का पानी बना लीजिए। थोड़ा सा 20 ग्राम के करीब गुड़ घोल लीजिए और उसी में ये केले के छिलके इस तरह से डाल दीजिए। अब ये डाल दिया है। अब इसको डाल के हम, और इसमें आलू के छिलके भी डाल दीजिए, क्यों आलू में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। ये देखिए, आलू के छिलके भी मैंने इसके साथ में डाल दिया। थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दिया। तो इस तरह से डाल के आप इसको किसी लकड़ी से या बर्तन से या किसी तरह से इसको ढक के 2 दिन के लिए रख दीजिए। और दूसरे तीसरे दिन बाद जब ये बिल्कुल गल जाएगा, हाँ बीच में एक बात ध्यान रखना, 3 दिन के लिए छोड़ना। तो तीनों दिन लकड़ी से चला देना आप इसको, ऐसे नहीं छोड़ना। एक लकड़ी लेना और उससे चला देना आप। देखिए, जब एक दिन हो जाए, दूसरे दिन जब आप आए तो इस तरह से लकड़ी से इसको इस तरह से चला दें। फिर उसको ढक के इसी तरह से रख दें। इसके बाद में फिर दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन आए तब भी इसको चला दें इस तरह से। और चलाने के बाद में ये छान के जब तैयार मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा वो आपको हम दिखाएंगे। अब जब तैयार होगा तो कुछ इस तरह का लगेगा। देखिए, ये मेरे पहले का बना रखा था।
3 दिन पहले मैंने बनाया तो उसको छाना तो इस तरह का लिक्विड निकलेगा। अब इसको आप इस तरह से भी डाल सकती हैं, देखिए इस तरह से जड़ों के आसपास, इस तरह से इनके जड़ों के आसपास सब में डाल सकती हो। और आप इस तरह से स्प्रे बोतल में भी इस तरह से पत्तों में भी आप इसका पानी इस तरह से दे सकती हो। तो ये जो आपके पत्ते सर्दी की वजह से ख़राब हो रहे, किसी भी चीज़ में दे दीजिए। तो जैसे हम आपको दिखाएं उदाहरण के तौर पर, ये हमारा बैंगन है, ये सर्दी की वजह से देखिए इसके पत्ते कैसे ख़राब हो रहे हैं। तो इस पे भी आप इस तरह से छिड़काव कर सकती हैं, इस तरह से आप इसको एक तरह से नहला दो इसी पानी से, और इसकी जड़ में भी आप दे दो पानी मिला के, आप सभी में दे सकती हो। आप इस तरह से ही, हमारे अभी गोभी के प्लांट कुछ खड़े हुए हैं, इनमें भी हम इस तरह से इसको डाले दे रहे हैं। टमाटर में भी डाल सकते हैं आप, कहीं भी इसको डाल दो, स्प्रे कर दो, ये बहुत ही चमक आ जाएगी पत्तों में। जो सूख रहे पत्ते झड़ रहे हैं ये बिल्कुल न्यू अच्छे निकलेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस हर चीज़ होती है। तो इस तरह से आप केले को के छिलके का आप यूज कर सकती हैं। आपके आसपास गंदगी भी नहीं फैलेगी, क्योंकि केले खा के लोग रोड पे फेंक देते हैं, वो भी नहीं फेंकेंगे। आपके आसपास सही वातावरण रहेगा, और वो केला हमारी फसल के लिए बिल्कुल अमृत के समान है, संजीवनी बूटी का काम करेगा। ये सब इसका जो लिक्विड बन के तैयार हुआ, तो आपको अगर जो आसान पड़े उस तरीके से आप कर लीजिए। चाहे आप काट के मिट्टी में दबा दीजिए गमले के आसपास, चाहे आप सुखा के उसका चूरा बना लीजिए, वो आसपास 1 चम्मच डाल दीजिए, और चाहे तो आप भिगो कर केले को इस तरह से 3 दिन रखिए, और 3-4 दिन ऐसी तरह से चलाते रहिए। 3 दिन नहीं, सर्दी है तो 4 दिन आप छोड़ दीजिए, 4 दिन इसी तरह से लकड़ी से चलाते रहिए। इसके बाद छान के आप पानी में मिला के जड़ में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, इसीलिए मेरे देखिए हर सब्जी में कितनी चमक है, और फूल देखिए कितने सुंदर से, देखिए चमकदार फूल निकलते हैं, ये देखिए। क्योंकि ये जैविक खाद है, और जैविक खाद तो का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। रासायनिक खादें जो होती हैं तो कल मतलब केमिकल पड़ा होता है, तो उससे तो हमारी फसलें बेकार हो जाती, मिट्टी बेकार हो जाती। तो आप इसी तरह से घर में होममेड बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनिक खादें बनाइए, और अपने प्लांट, फ्लावर प्लांट, फ्रूट प्लांट या सब्जियों में उपयोग कीजिए। आज मुझे यही सब करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में भी शेयर करें, क्योंकि आप लोग केले के छिलके कभी मत फेंकना। केले के छिलके बहुत ही पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।